वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जनरल एप्टीट्यूड को। यहां पे स्टूडेंट पहले तो आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी आप दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में एक सेक्शन है आपका जनरल एप्टीट्यूड करके। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जो सेक्शन है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां से एंट्रेंस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन भी बच्चों ने कोर्स इनरोल कर चुके हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं हमारे जो भी कोर्स में आपको हम क्या क्या चीजें कवर कराने वाले हैं। देखो, पहले तो हम समझते हैं जो एप्टीट्यूड है आपका, उसमें बहुत सारे चैप्टर, मान के चलिए 27 के आसपास चैप्टर्स होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन हमें वही करना है जो आपके सिलेबस में आए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो भी दिल्ली पॉलिटेक्निक के आपके सिलेबस में सिर्फ हम उतना ही कराएंगे और आपको, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके ना। अगर मैं ज्यादा चीजें कराऊंगा, टाइम भी कम है, तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक चीज और जो भी बच्चे इनरोल नहीं है आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 200 ऑफ वाला अभी भी ऑफर है, आप वैलिड है वो, आप सब जाके इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी बोल लेते हैं भैया 200 ऑफ वाला दोबारा से ऑफर दे दीजिए, तो ऑफर दोबारा से आप जाके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इनरोल करने का सिंपल प्रोसेस है, पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इनरोल वगैरह कर सकते हैं, राइट। और वहां पे पेड कोर्स पे जाएंगे, पेड कोर्स पे जाने के बाद एंट्रेंस एग्जाम पे कोर्स पे जाइएगा, वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहां पे कूपन अप्लाई कर दीजिएगा, वही 200 ऑफ वाला। ठीक है, 200 OFF वाला कूपन अप्लाई कर देंगे तो 200 ऑफ हो जाएगा। 499 में सभी बच्चे इनरोल कर दीजिए क्योंकि आज से आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए फाइनली स्टूडेंट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। देखिए सिंपल है, जनरल एप्टीट्यूड है ना, जनरल एप्टीट्यूड। देखो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है वो गेट में है ना, या फिर आप देखेंगे आरआरबी जो होता है, ठीक है, आरआरबी जी, उसमें यानी कि बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए इसमें बेसिकली आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, है ना, जितनी भी चीजें पढ़ी है आपने, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना, छोटी छोटी क्लासेस में, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर बहुत ही ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन बनाया जाता है जो कि आपको तुरंत सॉल्व करना होता है। जैसे आपने बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन किए होंगे, है ना, क्या था ना, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, मैं हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूं, है ना, आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। ट्रेन वाले भी क्वेश्चन कर रखे हैं, रेलगाड़ी की रफ्तार इतनी, इतना घंटा लेट हो जाएगा अगर उसके, है ना, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन थे आपके, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन यहां भी आपको अप्लाई मतलब पढ़ाया जाएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ना वो बहुत ही जटिल तरीके से दे रखा होता है। जैसे आप मान लीजिए 10th क्लास में सॉल्व करते थे, ठीक है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर था ना, आप उसको सॉल्व करते थे, तो वहां पे जो भी चीजें होती थी आप देखते थे एक एक पेज में आपका आंसर आता था। वैसा आपको करना ही नहीं, यहाँ पे ट्रिक के साथ चलना है और जल्दी से जल्दी आपको आंसर निकाल के बताना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास है 2 3 1 की पावर 1 2 3, अब मैंने बोला कि बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो अब बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, आप ऐसे नहीं बता पाएंगे ना। तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, हम बहुत ट्रिकी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, ट्रिक के साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, बाकी मेरे ऊपर सारी चीजें छोड़ दीजिए। पहले तो बताता हूं इस कोर्स में कि जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा इसके अंदर हम किस किस चीजों को कवर करने वाले हैं। और ये देखिए सबसे पहला हमारा जो होगा, टोटल मिला के वैसे मैं बताता हूं आपको 17 क्वेश्चन, सॉरी 17 चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, है ना। और अगर मुझे लगेगा कि और भी चैप्टर्स को ऐड करना चाहिए तो हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ना, हम आपको ये सारा कुछ कवर कराएंगे और वही कराएंगे जो आपके दिल्ली पॉलिटेक्निक में आ सकते हैं। और बिल्कुल आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए पूरा। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या, नंबर सिस्टम, ये हम पहला चैप्टर करेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है ये सबसे डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, आसान लगता है सुनने में नंबर सिस्टम, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मान के चलिए कम से कम आपकी 10 वीडियोस नहीं तो 8 वीडियोस तो कंफर्म है, इसके अंदर आपके 8 वीडियोस आएंगी, है ना। बहुत ही इसके अंदर 8 वीडियोस हम करेंगे, बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके, राइट। एंड देन इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। थर्ड जो होगा एवरेज के ऊपर करेंगे कि एवरेज वगैरह के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके उसमें। फिर नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के बेस पे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उसको हम करेंगे। देखो आपको लग रहा होगा तो सिंपल चीज है, नहीं, इसके अंदर बहुत ही ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम में 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता, कम का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 5th नंबर पे चैन रूल, ठीक है, 6th नंबर पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस, 7th नंबर पे आपका दे रखा है टाइम एंड वर्क, ठीक है। अगला है हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 9th नंबर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है एलिगेशन एंड मिक्सचर। फिर आप देखेंगे तो 10वें नंबर पे मेंशन है परसेंटेज, ठीक है। 11वें नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस, 12वें नंबर पे सिंपल इंटरेस्ट, 13वें नंबर पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। 14 नंबर पे एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये बहुत ही मतलब कि अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के। मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा, आप एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ करते हुए चलेगा मेरे साथ। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में। फिर अगला है आपका
17वें नंबर का सीरीज। अब एक बार मैं आपको हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हिंदी में कुछ कुछ चीजें बताते रहूंगा ताकि आप आराम से सारी चीजों को समझ पाए, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं, देखिए नंबर सिस्टम का आपका वही मतलब है संख्या के बारे में हम इसके अंदर पता करेंगे कि संख्या जो भी होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे लहासा और मासा के बारे में, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का मतलब एवरेज के बारे में तो आपको पता है, ठीक है, औसत। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, है ना, यानी कि आयु के बेस्ड पर, यानी कि आयु के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। फिर नेक्स्ट हम चैन रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैन रूल का मतलब चैन रूल ही समझ लीजिए अभी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पे टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, तो आपका क्या हो गया, दूरी तथा समय। नेक्स्ट हमारे पास होगा टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे दो मजदूर मिलकर एक काम को कुछ दिनों में करते हैं, तो बताइए x% कितने दिनों में करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये हो गया, ये आपका हो गया धारा और बोट का मतलब आपका नाम हो, ये इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे एलिगेशन और मिक्सचर। अगर हम दो चीजों को आपस में कंबाइन कर दे, जैसे दूध और पानी आपस में कंबाइन कर दे, कुछ रेशियो में कंबाइन कर दे, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान के चलिए 10वां नंबर का है परसेंटेज, है ना, परसेंटेज के बारे में हम बात करेंगे, प्रतिशत हो गया ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस का मतलब वही आपका लाभ तथा हानि। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हम बात करेंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल और आपका पैरामीटर के बारे में, ठीक है। पैरामीटर को आई थिंक बोलते हैं, देखिए एक तो आपका ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल तथा पैरामीटर, या पैरामीटर समझ लेना, पैरामीटर का मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम, आयतन तथा सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर पे होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, यानी कि अनुमानित मान निकालने की कोशिश करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम करेंगे। इसका मतलब होता है आयतन, आयतन होता है ना, आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें कवर करना है, समझ में आ गया आपको। 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर को हम कवर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलेंगे चीजों को, ताकि आप टैली कर पाए। और थोड़ा बहुत ना इंग्लिश में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है कि आपका इंग्लिश ही मीडियम में आए, ठीक है। तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझते हुए चलिएगा, ठीक है। देखो हिंदी में भी आ सकता है, दोनों ही मीडियम में आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो इंग्लिश में दे देंगे, तो इस बार का कुछ कह नहीं सकते ना। अभी तो आप मान सकते हो कि जो भी अकेडमी, मेरा मतलब है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आ रखा है ना, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझ के चलना, बाकी मैं हिंदी में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहेंगे सभी स्टूडेंट, और प्लीज अगली वीडियो का वेट करेंगे, नंबर सिस्टम को अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जाएंगे। इनरोल नहीं किया तो भाई इनरोल कर लो, टाइम निकलता हुआ चला जा रहा है, ठीक है।